हजारीबाग से आ रही है। कोयले का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। बड़कागांव से अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है। बिहार की मंडियों में खपाया जा रहा है अवैध कोयला। चौपारण के रास्ते बिहार दाखिल होती है कोयला लदी गाड़ियां। कोयला माफियाओं में नहीं है प्रशासन का खौफ। मूक दर्शक बनी हुई है पुलिस। ये कोयले का काला खेल हजारीबाग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोयले का काला खेल जो है वो धड़ल्ले से जारी है। बड़कागांव से अवैध कोयले की ढुलाई की जा रही है और बिहार की मंडियों में इस अवैध कोयले को खपाया जा रहा है। चौपारण के रास्ते बिहार दाखिल होती है कोयला लदी गाड़ियां और इन कोयला माफियाओं में प्रशासन का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। मूक दर्शक बनी हुई है पुलिस और ये तमाशा देख रही है। बाग में या झारखंड में तो कोयला चोर और कोयला चोरी का पुराना इतिहास रहा है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हथकंडे हैं। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कोयला चोरी होता है। ग्रामीण इलाके में, खदान इलाके में छोटे छोटे गरीब लोग जो है जो साइकिल से ला करके उसको बड़े बड़े जंगल में उसको छिपाते हैं, रखते हैं। फिर कई टन जब जमा हो जाता है तो माफिया लोग उसको ट्रक में लोड करके दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं। तो अवैध व्यापार करने वालों का संख्या हजारीबाग में ज़्यादा है। ये हम लोगों का भाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। भाग्य ये है कि हम लोग देश के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले क्षेत्र कोयला क्षेत्र हजारीबाग के रहने वाले हैं और उससे ज़्यादा दुर्भाग्य है कि कोयले के व्यापार में हजारीबाग के लोगों कम और भारत देश के अन्य राज्यों से आए हुए माफियाओं का ज़्यादा बोलबाला है। देख सकते हैं चरी से लेके कुजू से लेके इधर आप चले जाइएगा बनारस जो मंडी का रास्ता जाता है दिल्ली के लिए, देखिएगा रात को 9 बजे के बाद से धड़ल्ले से ट्रक जाएगा आपका, वो भी बिना नंबर का भी जाता है ट्रक और धड़ल्ले से कोयला यहाँ से पासिंग हो रहा है और ये बनारस की मंडियों में जा रहा है। ये सच्चाई है। हमको लगता है धनबाद से होते हुए बनारस और यहाँ इधर से आप देख सकते हैं रामगढ़, कुजू, बड़कागांव, तो धड़ल्ले से फिर चतरा से भी धड़ल्ले से कोयले का व्यापार। फोन लाइन पर सहयोगी फलक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फलक, कोयले का काला खेल धड़ल्ले से जारी है, कब से ये खेल जारी है, किस स्तर पर, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, आखिर प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनी हुई है, कितना फायदा प्रशासन को पहुंच रहा है जो ये खेल जारी है फिर भी मूक दर्शक बनी हुई है? देखिए सोनाली, जग जाहिर हो चुका है कि हजारीबाग में कोयला माफिया का बोलबाला है। धनबाद के बाद सबसे सेफेस्ट अगर जिला माना जाए कोयला माफियाओं के लिए तो वो हजारीबाग है। और इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ हर दिन दर्जनों गाड़ियां जो है, दर्जनों कम बोल रहे हैं सोनाली, माफ करेंगे, सैकड़ों गाड़ियां जो है वो हजारीबाग में चौपारण के रास्ते से होते हुए बनारस की मंडियों तक जाती है और कहीं ना कहीं राजस्व की क्षति सरकार की हो रही है। क्योंकि कोयला खदान क्षेत्रों की अगर बात की जाए जिसमें बड़कागांव है, पिपरवार है, आपका जाकर के चरही का इलाका है, कुज्जू का इलाका है, तापीन है, इन क्षेत्रों से हर दिन जो है सारे छोटे गाड़ियों में कोयले आते हैं। इनका सेफ साइड बीच जंगलों में बनता है, वहां पर लोडिंग होते हैं और लोड होने के बाद बेखौफ रात के अंधेरे में कोयले बनारस की मंडियों तक ऊंचे दामों में बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि इन पर अंकुश लगाया जाए ताकि जो राजस्व है सरकार की जो क्षति हो रही है उसे बचाया जा सके। इसे लेकर के देखिए हमने कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनसे भी हमने बातचीत की। सबका वही है कि हजारीबाग में जिस तरीके से कोयला का खेल चल रहा था वो बदस्तूर जारी है। हालांकि हाँ, बीच बीच में जरूर होता है कि बीच बीच में कार्रवाई होती है तो कुछ दिनों के लिए बंद जरूर होता है, लेकिन फिर से कोयले का खेल वैसे ही हजारीबाग में चलता जैसे आ रहा था वैसे ही चल रहा है। जी सोनाली। जी बिल्कुल फलक, तो ये खेल जो है बदस्तूर जारी है, धड़ल्ले से जारी है। कोयला माफिया लगातार कोयले की ढुलाई कर रहे हैं अवैध रूप से और इसे बिहार में जाकर बेच रहे हैं। मूक दर्शक बनी हुई है पुलिस। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए फलक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।